आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइटेनियम वर्ल्ड में, जहां आपको मिलती नई नई कॉमिक्सें देखने के लिए और सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपने नंबर 1 के बेवकूफ़ कालदूत टकरा गए थे हमारे महाशक्तिशाली नाग सम्राट नागराज से, यानी राजनाग से। तो उनकी भीषण टकराव इतना भयंकर था कि तीनों लोग थर्रा-थर्रा काँपने लगे थे। तो आगे चलते हैं क्या होता है। समस्त नागद्वीप वहां एकत्र हो चुका था। उफ, प्रलय आने वाली है। नागलोक सेनाधीश और काल योद्धा कालदूत के टकराव से प्रलय के अलावा भला और क्या होगी। हर कोई चिंतित था सिवाय उन दोनों के। वाह मित्र ऋषिराज, शत्रु को रास्ते से हटाने की इससे अच्छी उपयुक्त युक्ति हो ही नहीं सकती। मैंने तो सिर्फ युक्ति दी थी मित्र तोसी, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इच्छाधारी शक्ति से राजनाग का रूप धरकर कालदूत की दुम पर पैर रख दिया। अब ये बेफरा हुआ बड़बोला राजनाग को नागद्वीप से निष्कासित करके मानेगा। मुझे तो लगता है इस जीवन से ही निष्कासित कर देगा। हा हा हा। तो उसी के कथन में अतिशयोक्ति नहीं थी। बस ये कोई नहीं जानता कि नागराज पर हुए प्रहार को नाग कुमारी अपने शरीर पर झेल लेगी। यानी उस लुटेरे तोसी और उसके गिद्ध के समान धूर्त सहायक ऋषिराज ने मिलकर राजनाग और कालदूत के बीच गलतफहमी पैदा कर दी है, जिसकी कीमत चुकाई निर्दोष विसर्पी ने। अमर प्रेम वही है तक्षक, जो मर कर भी जीवन दे जाए, प्रेम निभा जाए। प्रेम, कितना अजीब रिश्ता था नागराज का इस शब्द से। जिस प्रेम ने उसे संसार की रक्षा अपराध रूपी नरक से करने के लिए जीवन दान दिया, उसका ही जीवन ना बचा पाया नागराज। नागराज के जैन पर यह सवाल चोट कर रहा था कि क्या हम अपने प्रेम को हर जन्म में खो देने के लिए अभिशप्त हैं। यह सिर्फ नागराज का हृदय जानता था कि नियति की मौत के लिए उसने जीवन के हर एक पल को खुद को दोषी माना है। परंतु ऐसा मानने वाला वह अकेला नहीं था। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पिता ईश्वर ने यदि अपने सृजन और मातृत्व के अक्ष के रूप में माता बनाई, तो उसके प्रतिपालक और संरक्षक गुणों की प्रतिकृति है पिता। एक बेटी और पिता का होना सहस्त्र श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का फल है। माँ आदि शक्ति का रूप होती है। बेटियां यह वरदान किसी को नहीं मिलता। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह तू लगे, डैडी के गीत के तरह। रा 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 लोरी वगैरह सुना रहे हैं। थोड़ा सा अजीब सा सीन है, लेकिन फिर सीन एकदम से चेंज होता है, आता है वर्तमान काल में। धन्य वे पिता जो अपनी संतान में भगवान देखता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। यदि उससे उसकी संतान छीन ली जाए, तो उस पिता के समान संसार में कोई संहारक नहीं, क्योंकि जो सच्चा प्रतिपालक वह ही सर्वश्रेष्ठ संहारक है। धरती के गर्त में कहीं वर्तमान। रा रा रा। नियति मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाया मेरी बेटी, पर तेरी मौत के लिए जिम्मेदार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे इस पाताल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए, फिर उस कुत्ते बुलडॉग प्रोफेसर नागमणि और तुझे हमेशा के लिए दूर करने वाले उस नागराज के मुर्दे पर तांडव करेगा शंकर शहंशाह। समझ ले तेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई मानव। कौन हो तुम? वही जिसकी इस समय तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है, एक मित्र। लेकिन कौन था वो मित्र, वो आप एक सस्पेंस जो कि आपको लास्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लास्ट पार्ट हम प्राइवेट रखेंगे, यानी कोई भी उसे देख नहीं सकेगा, सिर्फ उसे वही देख सकेंगे जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे। और यदि आप इस पार्ट को लास्ट वाले को देखना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। वहाँ आप हमें अपनी जीमेल सेंड कीजिएगा नंबर पर लिखकर, और एक स्क्रीनशॉट की आपने चैनल सब्सक्राइब किया, और हम आपको उस प्राइवेट वीडियो का लिंक दे देंगे, जिससे कि आप इस पूरी कॉमिक्स का आनंद ले सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। पाताल की अंधेरी गहराई और प्रतिशोध की अग्नि में गर्त होते शंकर शहंशाह को एक अनपेक्षित मित्र का सहारा मिल गया था। वही नागराज अब भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अंतहीन उसका मित्र या शत्रु। किन विचारों में उलझे हुए तक्षक, यही कि 6 कोस का रास्ता तो कब का पार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल और सघन होता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था तक्षक की रात अधिक शेष नहीं और सफ़र लंबा है। तक्षक तक्षक तक्षक, ऐसा लग रहा है जैसे इन पेड़ों से फुसफुसाती हुई आवाज़ गूंज रही हो। हाँ हाँ हाँ, तेरे पूर्व जन्म से आती है आवाज़ किसी पुराने मित्र के आगमन की ओर इशारा कर रही है तक्षक। पुराना मित्र जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना, एक ऐसा शत्रु जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ थे। कौन?
कौन आ रहा है? ची 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 ची। नागराज के जहन में उठता सवाल उसके शत्रुओं की जुबान पर भी था। अभी तो राजनाग की कहानी में बिसरफी का सस्पेंस ही मारे जा रहा था। अब ये कौन आ रहा है? हाँ, भला ऐसा कौन था जिसे नागराज का सबसे बड़ा शत्रु होने का सम्मान मिला? नागराज नहीं, राजनाग का। अरे पर था कौन जो अब नागराज का दुश्मन बनकर आ रहा है? लेकिन जो जवाब जानता था उसके जबड़े पर एक हिंसक विकृत मुस्कान में चौड़े हुए जा रहे थे। मेरा सबसे शक्तिशाली अनुयायी, अ- अधर्म की दुनिया के खुदा, अनुविश का पहला उपासक, कोई ऐसा था जो इन सबसे बेहतर है, इन सबसे शक्तिशाली। इस पाप परिषद को बिठाने और नागराज के आत्म अन्वेषण के पल प्रतिपल पर नजर रखने के मेरे बहुलक्षित उद्देश्यों में से एक अंधेरे के उस सेनापति की पुनर्जागृति भी है जो संसार में नरक के अंधकार को इतना गहरा कर दे कि नागराज की आत्माहुति भी निरर्थक सिद्ध हो। चमगादड़ों की चिंचिहाट में अब भेड़िए का होलनाक रुदन भी शामिल हो रहा था। ये अचानक भेड़िए और सियारों ने मनहूस रुदन क्यों शुरू कर दिया? काली शक्तियों के धारक सियार और हिंसक पागल हुए भेड़िए उसके अनुयायी है। राजनाग, किसकी बात कर रहे हो तुम? यूँ समझ लो तक्षक कि तुम्हारा अस्तित्व अन्वेषण करते हुए यहाँ आना मुझे अपने कंधों पर उठाकर इस अरण्य से गुजरना पूर्व निर्धारित है। ठीक उसी तरह तुम्हारे इस शत्रु का आगमन भी पूर्व निर्धारित है। उसके बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी आगे बढ़ानी होगी और इस अरण्य में अपने कदम याद रखना, कुछ भी हो जाए तुम रुक नहीं सकते। कालदूत एक अपराजय योद्धा है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह बात बिसर्पी भली भांति जानती थी। कालदूत के अचूक मारक अस्त्र चीर चला से राजनाग को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी प्राणाहुति दे देना। कालदूत की क्रोधाग्नि जो दावानल के समान भड़की थी, वे अपने हाथों अनजाने में हुई इस जघन्य पाप के बोध से पश्चाताप में बदल गई। बिसर्पी के अंतिम शब्द ठीक उसी प्रकार कालदूत के सीने में जाते थे जैसे बिसर्पी के शरीर में चीर चला दसा था। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया? आपको मिथ्याबोध हुआ है महात्मन। पूरे निशीथ प्रहर नाग सेनाधीश हमारे साथ यहाँ थे। ये तुमने क्या किया बिसर्पी? मेरी मृत्यु खुद पर क्यों ले ली? जिस हृदय ने आपको अपना सब कुछ मान लिया उसने आपकी मृत्यु को भी अपना मान लिया। नाग सेनाधीश, अपने प्रेम की इससे बड़ी परीक्षा हम नहीं दे सकते थे। विसर्पी, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारे प्रेम को मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। विसर्पी, और सभी सब रो रहे हैं लेकिन नागराज ने उठा लिया अपने विसर्पी को और चल दिया। यहाँ आने का उद्देश्य व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। मित्र विसर्पी की मृत्यु के बाद यहाँ एक पल भी रुकना, फिर मृत्यु को निमंत्रण देना है, क्योंकि कालदूत को ये समझने पल एक दरी का पल नहीं लगेगा कि ये सब किसका करा धरा है। तो उसी हम उस नीच नाग लुटेरे को जीवित ना छोड़ेंगे, अपने हाथों से उसकी देह चीर कर पिंजर निकाल लेंगे। सो का कुल होने से प्राण रक्षा, मतलब कि थोड़ा एक फ़ोटो कट गई, उनसे बाद में अपलोड कर देंगे। इसकी स्टोरी आपको बता दे रहे हैं। तो उसी और उसका मित्र दोनों के दोनों अपनी जान बचाने को भागते हैं और कालदूत पागलों की तरह इन्हें ढूंढता फिरता है। लेकिन जब तक राजनाग को बिसर्पी के सबको कहीं पहुंचाने जल्दी थी। हम कहाँ जा रहे हैं मित्र? अरण्यक वन, वही हमारी अंतिम आस है। क्या था अरण्यक वन में? अरण्यक वन में सूर्य के उपासक द्रव्यकुल वंश के सूर्यवंशी थे, जिनका सम्राट था सूर्यांशी द्राक। सौंदर्य, पुरुष, पराक्रम, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति द्राक। मैं उसकी अप्रतिम अभूतपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी भार्या वल्लरी, जिसे शायद प्रकृति ने स्वयं मात्र प्रेम और करुणा में प्रकृति के रूप में बनाया था। उसका मानना था कि सूर्य पृथ्वी पर प्रकृति के प्रणेता और प्रकृति जीवन की, इसलिए द्रव्यकुला सूर्य और प्रकृति की आराधना करते थे। सतयुग में जब पुण्य अपने श्रेष्ठ पर था, द्रव्यकुलाओं के सद्गुण सर्वोत्तम थे। द्रव्यकुला युद्ध और जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीवन, चाहे वह कीट का ही क्यों ना हो, वह पूजनीय है और उसका जीवन लेने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है। परंतु अहिंसक होने का अर्थ यह नहीं था कि द्रव्यकुला पराक्रमी नहीं थे। सम्राट द्राक, दानवों की सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। हमने दानवों द्वारा मानव व जीव भक्षण किए जाने जीव भक्षण प्रतिबंधित किए हैं, उससे वे कुपित हैं। दानव तो अति बलशाली हैं सम्राट। अब क्या होगा? द्रव्यकुला कभी भी युद्ध की पहल नहीं करते देवी, परंतु आक्रमणकारी की ललकार पर युद्ध से मुंह भी नहीं फेरते। आक्रमण करो द्रव्यकुला वीरों,
ज्ञात रहे किसी पर भी आक्रमणकारी पर प्राणघातक प्रहार नहीं करना है। युद्ध में उनके समान ना कोई वीर पराक्रमी था और ना ही कोई करुणामयी दयालु। सहृदयी इतने युद्ध जीत लेने के बाद बल्लरी और अन्य द्रव्यकुला महिलाएं युद्ध में घायल हुए शत्रु का उपचार करती थीं। माते, हमने आप पर आक्रमण कर आपके कुल का समूल नाश करने की चेष्टा की, फिर भी आप हमें प्राणदंड देने की जगह हमारी सेवा व उपचार कर रही हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करता है। दानव श्री, आपने वे किया जो आपकी प्रवृत्ति है, हम वे करें जो हमारा धर्म है। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा विज्ञान में भी द्रव कलाओं का कोई स्थान ही नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट द्राक किसी मरते को भी जीवित कर सकता था। एक कारण था कि निरीह और बेजुबान भी उनकी शरण में आते थे। आओ गजराज, आज फिर उदर विकार से पीड़ित हो, लो यह अर्घ पियो और भोजन भूख से कम करने की आदत डालो। जो प्रजातियां सर्वथा घृणित थीं, वे भी उफ द्राक, आप इस तामसिक प्रवृत्ति वाले चमगादड़ों का उपचार कर रहे हैं, जबकि आप सही चिमट कर आपका खून पी रहे हैं। इन चमगादड़ों का आधार ही रक्त है। वल्लरी, रक्त की कमी से प्रजाति लुप्त प्राय हो रही है। बनाया तो इन्हें भी प्रकृति ने ही है वल्लरी। जब प्रकृति इनसे भेद नहीं करती तो हम क्यों करें। सर्वश्रेष्ठ सद्गुण और प्रेम को यदि मूर्त आकार दो तो वे द्राक और वल्लरी के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता था। आश्चर्य, ऐसे श्रेष्ठ गुण, इतना उच्च कुल, परंतु द्रव्य कुलाओं में के बारे में कहीं भी पौराणिक उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य कुलाओं के कुल का समूल नाश कर दिया गया था। नागराज, जिसकी वजह तुम हो। क्या? परंतु कैसे? राजनाग जानता था कि इन संसार में यदि कोई है जो काल के गाल से विसर्पी को वापस ला सकता था तो वह था द्राग। मैं नागलोक सेनाधीश राजनाग आपसे अपने प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ सम्राट द्राग। मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ, बस मेरी विसर्पी को जीवित कर दो। ये असंभव है राजनाग, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहें भी तो जीवन चक्र के विपरीत नहीं जा सकते। तो फिर ठीक है, विसर्पी के बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी अपनी प्राण त्याग रहा हूँ। राजनाग, रुक जाओ। प्रेम विचों की यह वेदना बल्लरी से देखी नहीं गई। रुक जाओ राजनाग, जीवन पूजनीय है। किसी और के प्राण लेना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा पाप अपने प्राण लेना भी है। स्वामी, कुछ तो करिए, एक विसर्पी का निरीक्षण तो करके देखिए, शायद कोई आशेष हो। हम ठीक है बल्लरी, इसे हमारी शल्यशाला में ले चलिए। हम चीर चलाकी मारक क्षमता अचूक है राजनाग, परंतु क्योंकि चीर चलाको तुम्हारे लिए साध कर चलाया गया था, इसका निशाना देवी विसर्पी तो कभी थी ही नहीं, इसलिए इसने तथ्य क्षण इनके प्राण नहीं हरे, परंतु चीर चला पल प्रतिपल इनकी प्राण ऊर्जा सोख रहा है। देवी विसर्पी में प्राण ऊर्जा का सिर्फ एक अंश शेष है और वह भी बहुत जल्दी चीर चला उसे सोख लेगा। यदि हम चीर चला को उससे पूर्व ही इस विसर्पी के शरीर से अलग कर दें तो मैं वही करने वाला हूँ, परंतु इससे विसर्पी की जो प्राण ऊर्जा चीर चला सोख चुका वे वापस विसर्पी में समाहित नहीं होगी और प्राण ऊर्जा के एक अंश से विसर्पी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसके आंतरिक अंग काम करना बंद कर देंगे। क्या मेरी इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा विसर्पी में स्थानांतरित करके उसे जीवित नहीं किया जा सकता है? जीवन और मृत्यु के नियम चक्र को प्रकृति और प्रकृति के रचयिता की गई दंडनीय ग्रस्तता है, तो क्या किसी निरीह अपराध को तिल तिल करके मरने देना दृष्टा नहीं है तेरा? एक चिकित्सक के तौर पर विसर्पी की जान बचाना क्या तुम्हारा नैतिक दायित्व नहीं है? थोड़ा सा पेज काट के इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो इसको हम अपलोड कर देंगे जो जो पेज भी गड़बड़ हुए हैं। पुरुषों से अपनी बात मनमानी की अद्भुत मायावी शक्ति भगवान ने सिर्फ स्त्रियों के हाथों में ही दी है। अंततः बल्लरी के तर्कों के आगे द्राक ने हथियार डाल दिए। शल्य चिकित्सा में द्राक द्वारा विसर्पी के शरीर में दशा चीर चला निकालते ही वे तीनों लोकों में तोसी की तलाश करते हुए क्रोधित कालदूत के हाथ में प्रकट हो गया। हाँ, चीर चला वापस आ गया। मेरा दिव्यास्त्र मेरी पुत्री के प्राण लेकर वापस आ गया। नीच तोसी, हमारे हाथों हुए इस जघन्य अपराध का उत्तरदायी तू है। यह चीर चला जब तक हम तेरे हृदय में न उतारने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा है। कालदूत की प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता ही त्राहिमाम कर उठे। त्राहिमाम त्राहिमाम यानी कि देवता और स्वर्गलोक इतना कमजोर था कि कोई प्रतिज्ञा भी कर ले तब भी बेचारे हिल जाते थे। द्राक संसार में इकलौता ऐसा इंसान था जो इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा को स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में कर सकता था। कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, खैर मंत्र हम नहीं पढ़ेंगे।
और दिराक ने भी चमत्कार कर दिखाया। राजनाग विसर्पी को जीवन दान देकर आपने मुझे अगले सभी जन्मों के लिए अपना ऋणी बना लिया। सम्राट दिराक, मैं वचन देता हूँ कि आपका यह ऋण आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे चुकाऊंगा। उल्लास व उत्साह में दिए गए वचन और क्रोध में कहे हुए वचन अक्सर आगे चलकर प्राणी के पछतावे का कारण बनते हैं। राजनाग, मैंने अपने धर्म का पालन किसी लालच बचत नहीं किया। आप ना मेरे ऋणी हैं, ना कोई वचन देने को बाध्य हैं। राजनाग और दराक दोनों ने अपनी पूर्ण आस्था से कही थी। राजन परंतु आने वाला समय दोनों की ऐसी घोर परीक्षा लेने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। परंतु राजनाग विसर्पी के साथ नागद्वीप वापस पहुंचा तो चौर हर्षोल्लास की लहर दौड़ाई। राजनाग विसर्पी राजनाग विसर्पी, हमें हमारे कृत्य के लिए क्षमा कर दे पुत्री। ऐसा ना कि आत्मन ईश्वर के बाद हम आपका स्थान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद आपने एक पिता की तरह मुझे ही नहीं पूरे नागद्वीप को पाला और पिता पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते हैं। विसर्पी का जीवन बचाने के लिए अपनी इच्छाधारी शक्ति और प्राण ऊर्जा देकर तुमने सिद्ध कर दिया राजनाग कि तुमसे योग्य वर विसर्पी के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। विसर्पी की पसंद पर हम स्वीकृति की छाप लगाते हैं और नाग पर्व के पावन अवसर पर नाग सेनाधीश राजनाग और कुमारी विसर्पी के विवाह की घोषणा करते हैं। प्रेम प्राणी को या तो परमात्मा बना देता है पशु। प्रेम के लिए प्राण ऊर्जा देने वाले राजनाग परमात्मा बन गया था। उफ, ये क्या पागलपन है, खुद को संभालो तोसी। विसर्पी का रूप सौंदर्य सानिध्य तलाशने के लिए तुम अनगिनत व्यक्ति को मार सको, लेकिन ये एक मृग मरीचिका है जिससे तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। एक बच्चे की भूख सिर्फ उदर की ही नहीं होती, प्रेम की भी होती, जो उसके बचपन को सींच कर उसे पोषित करे। मैं तिरस्कार के कुपोषण में पल कर बड़ा हुआ, जैसे मेरी भावनाओं को बंजर बना दे। मेरे हृदय की बंजर धरती विसर्पी रूप प्रेम धारा ने प्रेम का अंकुरण किया, वह खिलने से पहले ही मुरझा गया। ये तेरी बात सुनने का ही नतीजा है जो मैं आज इस हाल में पहुंच गया हूँ। तेरी योजना की वजह से विसर्पी मुझसे सदा के लिए दूर होगी। अपने शौर्य और पराक्रम से मैं महादेव का त्रिशूल शिलाखंड से निकाल सकता था, तो अपने प्रेम से आज नहीं तो कल विसर्पी का दिल जीतने में कामयाब हो जाता। लेकिन तेरी निरर्थक और निष्फल चालों के चक्रव्यूह में फंसकर मैंने विसर्पी की मृत्यु का कारक बना। उस कालदूत ने अपनी चीर छटा से मेरा सीना छा करने की प्रतिज्ञा ले ली। इससे बचने के लिए मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी सर्प किसी कारण मूसक की भांति पाताल के अंतिम छोर पर छुपा बैठा है। उधर भी राजनाग विसर्पी से विवाह करने जा रहा है। अब अगर मैं राजनाग को मांगा विसर्पी को पा लूं तो भी उसकी सूरत मुझे अपनी हार नजर आएगी, क्योंकि उसका जीवन मेरे चिर शत्रु द्वारा दी गई सांसों पर चल रहा है। इसलिए कहता हूँ कि विसर्पी के नाम का व्यर्थ प्रलाप बंद करो और असल उद्देश्य पर ध्यान दो। बेहतर होगा हम इन सबको मार दें, ना रहेंगे सांप ना बजेगी बीन। तुम ठीक कहते हो मित्र, सबको मार देना चाहिए। इस बार भी तुम्हारा सुझाव मानूंगा। और दोषी इतना पागल हो जाता है कि वो अपने दोस्त को ही मार देता है। और शुरुआत मैं तुझसे करूंगा ऋषिराज, तू है मेरी पराजय और मेरे उपास का कारण। सबसे पहले तू मर, हा हा हा। और उसने अपने मित्र को मार दिया, खचाक, उसकी गर्दन भी काट दी। लेकिन यह पेज थोड़ा सा कट गया, तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज कर कर। इसका इसकी फ़ोटो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो आगे चलते हैं, हमारी कहानी शुरुआत होती है। नाग पर्व की उस रात्रि पूर्णमासी का चंद्रमा निकला था। ठीक उसी रात की तरह उस रात ही राजनाग को विसर्पी का विवाह होना आवश्यक था, क्योंकि अगली सुबह सूर्य नहीं निकलने वाला था। क्या मतलब? विवाह का अंतिम शुभ मुहूर्त उस रात्रि ही था, क्योंकि अगली सुबह एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला था, जिसका असर और प्रवृत्ति घोर तामसिक थी और जिसका दुष्प्रभाव नाग इच्छाधारी नाग जाति व मानवों पर समान रूप से होने वाला था। तो उसी जानता था कि उस रात राजनाग और कालदूत समेत पूरी इच्छाधारी नाग जाति नागद्वीप पर विवाह उत्सव में व्यस्त रहने वाली है। तो ये भी जानता कि रात में सूर्यांशी द्रव्य कुलाव की शक्तियाँ अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर होती हैं। सूर्य सिर्फ द्रव्य कुलाव का आराध्य ही नहीं था, उनका शक्ति स्रोत भी था। क्या है जाग, आप चिंतित लग रहे हैं? मन किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है बल्लरी। हमें पूर्वाभास हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा घटने वाला है।
ऐसी मलिन विचारों को हृदय से निकाल दीजिए द्राक। आप आने वाले सूर्य ग्रहण के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, बस ईश्वर करे ऐसा ही हो। द्राक का डर निरर्थक नहीं था। नागदस्यु तोसी अपनी विशाल सेना के साथ अरण्यक वन की और किसी महामारी की भांति बढ़ रहा था। इस बार उसके साथ सिर्फ साधारण दस्युओं की सेना नहीं थी, उसके साथ ही लंगारा और ब्याल जाति की सर्प सेनाएं। अंगारा और ब्याल सर्प संसार की सबसे दुर्दांत नाग प्रजातियां थीं, जो नागद्वीप के इच्छाधारी जो सदैव बैर रखती आई थीं। विसर्पी के स्वयंवर में पराजित व अपमानित होने के बाद वे जातियां ऐसे किसी अवसर की प्रतीक्षा में थी जो कालदूत राजनाग और मांत्रिक इच्छाधारी नागों का समूल नाश कर सकें। आक्रमण! इन त्रिपुकुलाओं का समूल नाश कर दो। रात के स्याह अंधकार में पूर्णमासी का चांद रक्तम लाल नजर आ रहा था। उस रात अरण्य में मौत बरस रही थी। ऐसे अप्रत्याशित हमले के लिए द्रव्यकुला तैयार नहीं थे। ऐसे नहीं, काट काट कर मारो एक एक द्रव्यकुला को, ताकि इन्हें कोई पुनर्जीवित ना कर सके। रक्षा करे सम्राट द्राक, सम्राट माता वल्लरी रक्षा। ये कोलाहल कैसा द्राक! सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद युद्ध तो सर्वथा वर्जित है। बिना शत्रुता के कोई हम पर आक्रमण क्यों करेगा? मेरे अनिष्ट की आशंका मिथ्या नहीं थी वल्लरी, हम पर आक्रमण हुआ है। बंद करो ये निरर्थक रक्तपात। क्यों मार रहे हो इन निरपराधों, बच्चों और स्त्रियों को? अपनी संतान रूपी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए द्राक दंपत्ति तोसी की दस्यु सेना पर कैर बनकर टूट पड़े थे। यदि प्राण लेना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ना होता तो आज वल्लरी निश्चित रूप से काली रूप धर तुम्हारे सबों पर तांडव करती। शक्तियाँ क्षीण होने के बाद भी द्राक और वल्लरी लंगारा और ब्याल सरदारों पर भारी थे। युद्ध में नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाले वीर योद्धा अक्सर पीठ पर किए गए कायरतापूर्ण बारों से मात खा जाते हैं। स्नायु तंत्र पर किए गए प्रहार तुम्हारे शरीरों को पंगु बना देंगे। अपनी पूंछ भी ना हिला पाओगे तुम निसर्पों। शत्रु की हिंसकता और निर्ममता का प्रत्युत्तर उसकी निर्ममता से ना देना द्राक और वल्लरी की भूल थी। निसंदेह यह बाहर अचूक है और इनका प्रयोग भली भांति करना मुझे भी आता है। द्राक और वल्लरी के हश्र से बेखबर हम विवाह की तैयारियों में डूबे थे, परंतु तुम परेशान थे। क्या बात है मित्र, अब किस बात से चिंतित हो तुम? अब तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। जानता हूँ मित्र, ये उल्लास का समय है, परंतु न जाने क्यों मन व्याकुल हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने किसी बहुत बड़े अन्याय, किसी घोर पाप का कारक बना हो। तुमने अपने प्रेम को पाने के लिए जो भी कुछ किया उसमें कोई पाप नहीं मित्र। आगे विधाता जो भी कुछ भाग्य में लिखा होगा मिलकर देख लेंगे। तुम सदैव एक अवैध ढाल और एक अचूक हथियार के सामने मेरे साथ खड़े रहे हो मित्र। तुम जितना विश्वास मुझे अपने पराक्रम पर है, उतना ही तुम पर अंतहीन। मुझे वचन दो, कभी मेरा साथ न छोड़ोगे। हा हा हा, मांगा भी तो क्या, मित्रता निभाने का वचन। प्राण मांग लेते मित्र, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतर तक न छोड़ूंगा। मर भी किया तो बेताल बनकर तुम्हारे कंधों पर लटक जाऊंगा। हा हा हा। सफर पर पहली बार अंतहीन के अट्टहास में नागराज ने दर्द और विषाद का पुट्ट महसूस किया। यानी अब नागराज समझ चुका था कि ये जो बेताल है ये इसका पुराना मित्र है, पिछले जन्म का। और दूसरी तरफ अरण्यक में गूंजते मौत के शोर से आंदोलित उन बेजुबानों ने अपने रक्षकों की प्राण रक्षा के लिए युद्ध छेड़ दिया। यानी सारे के सारे जानवर लड़ने लगे थे। हा हा हा, सबको मार डालूंगा, इस अरण्य को मरुभूमि बना दूंगा। और तोसी इतना पागल आ गया था कि उसने सारे के सारे जानवरों को मार दिया और अपने द्रव्यकुला दंपत्ति को भी। प्रेम में भी वह सुख नहीं है जो पर पीड़ा में। ये चित्कारे रुदन रक्त अश्रु जैसे मेरी आत्मा पर लगे घावों पर मरहम लगा रहे हैं। नागदस्यु तोसी ने उसके प्रेम को दूर करने वाला तू ही है द्राक। तूने राजनाग की प्राण ऊर्जा विसर्पी को देकर उसे सदा के लिए मुझसे दूर कर दिया। लाशों के कपाल अपने कदमों से रोनते हुए उसकी तरफ बढ़ा वे निरसन से नागदस्यु। नहीं, तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। तेरी पत्नी भी अप्रथम सौंदर्य की देवी है, बता क्या करूं उसके साथ? दूर हट उससे नीच, बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं तुझे। कैसे? तू तो किसी की जान नहीं लेता ना। जब बात अपनी पत्नी पर आ गई तो प्रकृति जीवन चक्र के सारे नियम कानून लहसुन चटनी बन गए। अरे बेसरपी मर रही थी तो उसे मरने देता, मैं उसके प्रेम बिछो में शौक में जीवन व्यतीत कर लेता, लेकिन तूने तो उसे मेरे शत्रु का जीवन दे दिया। अब उसका जीवन मुझे मेरी पराजय और मान भंग की अनुभूति जीवन पर्यंत कराएगा।
तू मानसिक रोगी है तोसी, तेरी कुंठा ने तुझे विक्षिप्त बना दिया है। प्रेम विषय पर आ देखिए मानवंग का जो जहर मैंने पिया है मृत्यु से पहले तू भी उसका स्वाद चख। द्राक हा हा और तोसी उसकी पत्नी को मार देता है। वल्लरी नागदस्यु की विकृति की जैसे कोई सीमा ही नहीं थी। तुम द्रव्य कोला वाले शाकाहारी होते हो ना, किसी के प्राण नहीं लेते, मांस भक्षण नहीं करते, ले मरने से पहले अपनी पत्नी के लहू का स्वाद चख। चख बता कैसा लगा, मीठा है ना, बोल हा हा हा। हम जिन मूल्यों और आदर्शों और लोगों के लिए तू जिया वे सब तेरी आंखों के सामने बर्बाद कर दिए। अब तू जी कर भी तो क्या करेगा, तू मर जा। कोई है मेरी बल्दी को बचा लो। कहाँ हो सूर्यदेव, है माता प्रकृति। और राक्षसों की तरह हंस रहा था तोसी। हा हा हा, ये प्रेम बहुत बुरी चीज है। देख मरते मरते तुझे भी विच्छिन्न बना गया। हे परमेश्वर, कोई मेरी सुन लो, कोई मेरी प्रार्थना सुन लो। मौत का मंजर अपने पीछे छोड़कर विच्छिन्न नागदस्यु तोसी अपनी सेना के साथ उस रक्तम आरण्यक से आगे बढ़ गया, अपने अगले पड़ाव नागद्वीप की ओर। द्राक का रुदन आरण्यक के हर पत्ते को थर्रा रहा था। जी पीपल के पेड़ पर उल्टी लटके इन युगों में हर दिन मैंने ये सोचा कि उस रात द्राक ने उस रुदन पर भगवान का दिल क्यों न पसीजा। कहते हैं कि असहनीय देह वेदना से निकले क्रंदन को यदि भगवान अनसुना कर देता है तो उसे शैतान सुन लेता है। सत्य और पुण्य के परम योद्धा को अपनी अनुकंपा के आवरण में पराधीन करने का लोभ भला पाप कैसे छोड़ देता। कोई ये तो सुन लो, अंधेरी दुनिया का खुदा पाप का देवता अनुबिस अपने चिर शत्रु सूर्य देव के सबसे बड़े उपासक को अपना गुलाम बनाने का स्वर्णिम अवसर किसी कीमत पर भी नहीं चुकना चाहता था। जीवन पर्यंत जिनकी सेवा की उन पुण्य शक्तियों ने तुम्हारा साथ ना दिया। पुण्य और परोपकार के बदले तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया गया और तुम्हारे शक्तिहीन आराध्य मुंह छुपाए देखते रहे। यही तो अंतर है पाप और पुण्य में। पुण्य कायरता के मिथ्या प्रवचन देता है जो दमनकारी शत्रु के सम्मुख निष्फल है, और पाप तुम्हें ऐसा दमनकारी बना सकता है जिसके सम्मुख हर शक्ति निष्फल हो जाए। बताओ द्राक, तुम क्या सुनना चुनना चाहते हो। मेरी बल्लरी को जीवित कर दो, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा दास बना रहूँगा। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझे बल्लरी चाहिए। बल्लरी की प्राण ऊर्जा उसके शरीर को त्याग चुकी है, किसी मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता। तुम ठीक मृत्यु द्वार की दहलीज पर खड़े हो द्राक। ओ द्राक, अब मुझे निराश कर चलो ये पार्ट यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट रहेगा पूरी तरीके से प्राइवेट, उसे सिर्फ लिंक के द्वारा ही देखा जा सकता है। हम अपना व्हाट्सअप नंबर इसमें दे देंगे वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है इस कहानी में। आगे क्या होगा, क्या राक्षस इस सूर्य कुल के वंशज के साथ क्या करेगा, कैसे भी राक्षस बना देगा, और तोसी नागद्वीप पर आक्रमण करेगा तो नागराज उससे कैसे बचाएगा, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो देखनी है तो चलिए, थैंक यू।